समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नए विवाद में फंस गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के धोज गांव की अल फलाह यूनिवर्सिटी जो इस समय आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा बनी हुई है, उसको मान्यता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी। उन्होंने उसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने के लिए हरियाणा विधानसभा में बिल पारित करवाया था और अपने शासनकाल में ही 2 मई 2014 को इस यूनिवर्सिटी के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। अपने आप में यह एक चौंकाने वाली खबर है और इस मामले में बताया जाता है कि 2 मई 2014 को जब यह यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हुई, उस समय इसके संस्थापक वही थे जावेद अहमद सिद्दीकी, जो आज भी इसके संस्थापक हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी का आचरण अच्छा नहीं रहा है और वह 3 साल तिहाड़ जेल काटकर पहले आ चुके हैं। हालांकि वह किसी गबन के मामले में इन्वेस्टमेंट कंपनी बना करके लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा करके और उसे वापस नहीं लौटाने के मामले में जेल काट करके आए थे। और उस समय पटियाला हाउस कोर्ट, जो दिल्ली की एक बड़ी कोर्ट है, उसने जावेद अहमद सिद्दीकी को इस शर्त पर रिहा किया था कि वह अपने इन्वेस्टर का पैसा वापस लौटाएंगे। हालांकि उन्होंने पैसा वापस लौटाया या नहीं लौटाया, यह इस समय चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी को इस समय आतंकवाद का अड्डा बताया जा रहा है, जो आतंकवादियों की एक बड़ी फैक्ट्री के रूप में उभर कर सामने आई है, जहां व्हाइट कॉलर यानी कि सफेद वस्त्रों में आतंकवादी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जहां डॉक्टर आतंकवादी बन गए हैं, वह यूनिवर्सिटी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में उसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी थी। और इसके लिए पहले वो एक बिल लेकर के आए थे विधानसभा में। उस बिल के पास होने के बाद 2 मई 2014 को उन्होंने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके बाद यह यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई थी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2014 में ही समाप्त हो गया था और 2014 अक्टूबर में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद भाजपा की सरकार बन गई थी। जब उन्होंने मई 2014 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उस समय देश में चुनाव चल रहे थे और लोकसभा के चुनाव के बाद लगभग तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली है। ठीक उससे पहले का यह मामला है जब पूर्व मुख्यमंत्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में इसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी थी, जो आज आतंकवादियों की फैक्ट्री के रूप में काम कर रही है, आतंकवादियों का गढ़ बन गई है और नए नए खुलासे इस मामले को लेकर के हो रहे हैं। बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।